नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का शिक्षा के दीवाने के नए एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व मौजूद हैं। आज हम लोग ऐसे पर्सनैलिटी को सुनने वाले हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, तो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, आप इस सेशन को पूरा लास्ट तक सुनिएगा। सर ने ग्रामीण क्षेत्र से असिस्टेंट प्रोफेसर तक की एक बहुत अचीव की जर्नी है। सर ने अचीव किया है, सफलता को प्राप्त किया है। आज सर की सफलता की जो गूंज है वो चारों तरफ क्षेत्रों में गूंज रही है। आज हम लोग सुनेंगे सर को, बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए हम सभी मिल करके आज के हमारे ग्रेट पर्सनालिटी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नित्यानंद कुशवाहा जी का स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर, बहुत-बहुत स्वागत है। आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ और जितने भी लोग देखने वाले हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और हम बातचीत करते हैं सर। जी, जी। थैंक यू सर। आपने सबसे पहले तो आपको इतनी बड़ी मुकाम हासिल करने के लिए आपको सर बहुत-बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। सर हम लोग सीखेंगे आज आपसे क्योंकि आज पूरा क्षेत्र आपके इस सफलता में भाव विभोर हो रहा है। क्योंकि कोई छोटी-मोटी नौकरी पाता है तो वो तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि उनके लिए मिल ही जाता है सफलता का, लेकिन आपने तो बहुत बड़ी सफलता पाया है। सर, इसमें सबसे पहला सवाल आपकी प्रोफ़ेसर बनने की यात्रा। सर ये कैसी रही है? और इसको थोड़ा-सा हमारे श्रोता बंधुओं को जो है कि शेयर किया जाए। ये मैंने 8वीं तक अपने ही विद्यालय में ग्राम सर्रा कला में मेरा विद्यालय है, तो वहाँ से मैंने पूरी की। उसके बाद से 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं तक की पढ़ाई सर्वोदय इंटर कॉलेज महिमपुरवा से की सर। यस। और वहाँ से पढ़ने के बाद मैं इलाहाबाद चला गया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। जी, जी। और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन यानी बीए किया, जी। जिसमें मेरे सब्जेक्ट थे डिफेंस स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद से मैं एमए उसी के दौरान बीए के बाद ही मैंने एक तैयारी भी की और 9-10 जो 2009-10 में अच्छी तैयारी थी सिविल की, यूपीएससी की तैयारी जो आजकल कहा जा रहा है, तो उसकी मैंने तैयारी की और ये लगा कि नहीं इसमें थोड़ा-सा लेंदी समय लग जाएगा, लंबा समय लग जाएगा, तो उसको मैंने क्विट करके एकेडमिक की तरफ मूव किया और वहाँ से मैं बीएचयू आया एमए करने के लिए और 2010 में मैं बीएचयू आया और 10 से 12 मेरा बीएचयू से एमए है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस है और एमए इन पॉलिटिकल साइंस के दौरान ही मुझे लगा कि थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ जाना ही चाहिए, अच्छी जगह जाना चाहिए। तो इत्तेफाक कुछ है या हुआ ऐसा इत्तेफाक नहीं कहेंगे, अब उसका कर्मों का फल ही कहेंगे मेरा कर्मों का फल कहेंगे सर। जेएनयू में मेरा एडमिशन हुआ 2012 में एमफिल में। अच्छा। एमफिल में तो मैंने 2013 से लेके 14 तक 2012 से लेके 14 तक एक तरह से कहा जाए तो और मैं एमफिल किया वहाँ से और 14 से लेके 19 तक मैं जेएनयू से ही पीएचडी किया। अच्छा। हाँ, जेएनयू से ही पीएचडी किया। जी, जी। और 19 में मैं अपनी पीएचडी सबमिट की और 20 में मुझे अवार्ड हुई पीएचडी और उसके बाद से मुझे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि कोविड का दौर था, नौकरी थी नहीं। उसी दौरान थोड़ा-सा मिसहैपन हुआ घर में, मदर की डेथ हो गई, तो ये थोड़ा-सा एक लॉस था, व्यक्तिगत लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था क्योंकि एक लंबी जर्नी में उनका बहुत बड़ा योगदान था मदर का मेरे। उन्होंने बहुत शालीनता के साथ, बड़े अनुशासन के साथ हम लोग को पढ़ा-लिखा रही थी। और ये जो 4-5 साल का गैप बीता जो पीएचडी के बाद और नौकरी मिलने तक, ये बड़ा समय था क्योंकि नौकरियाँ थी नहीं, नौकरियाँ मिल नहीं रही है, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, नहीं सफलता पाई, कहीं मेरे में कमी थी, कहीं उस तरह का मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, कहीं लोगों ने दिया नहीं नौकरी, तो इस तरह की चीज़ें चली सर, इस तरह की चीज़ें चली और उसी दौरान मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 5-6 साल में एज़ अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ाता रहा इधर-उधर घूम-घूम करके। फिर लगा कि नहीं फिर एकेडमिक की तरफ मुड़ा जाए। हाँ, फिर एकेडमिक की तरफ मुड़ा जाए क्योंकि पढ़ाने-लिखाने में थोड़ा-सा अच्छा तो लग रहा है, पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन एकेडमिक काम नहीं हो पा रहा है जो हाँ, लिखाई-पढ़ाई का काम नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट एक डिग्री होती है, डिग्री नहीं अवार्ड होता है, डिग्री नहीं अवार्ड होता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च करके आईसीएसआर वहाँ से मैंने पोस्ट डॉक्टरल जॉइन किया। हाँ, अभी 1 साल नहीं हुआ है पोस्ट डॉक्टर करते हुए, तो उसी के दौरान सर मुझे ये मौका मिला इंटरव्यू देने का बिहार में। हाँ, बिहार में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कहेंगे, एक यूनिवर्सिटी कमीशन करके बनाया गया। तो वहाँ से मुझे इसी 18 जून को मेरा इंटरव्यू था
हाँ, और जिसमें मुझे सफलता मिली। हालाँकि ये वैकेंसी 2020 की है सर, 2020 की है, लेकिन देखेंगे तो संघर्षमय दौर रहा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आना, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी होना, जेएनयू जैसे संस्थाओं में जाना, जहाँ पे अंग्रेजी हर जगह पूछी जा रही है। हाँ, पूछी जा रही है, स्किल पे काम हो रहा है। स्किल के अलावा आप कितने फास्ट हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने ओवर स्मार्ट हैं, कितना ज़्यादा दुनिया देखे हैं, और आप दुनिया के तमाम बच्चे जहाँ पे, वहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है। तो ये थोड़ा-सा संघर्षमय रहा है मेरे लिए। बहुत लोगों को बड़ी आसानी से चीज़ें मिल गई। हाँ, मुझे थोड़ा-सा मुझे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मैं उसको छोड़ा नहीं सर। बिल्कुल सर, और ये आपका बिहार विश्वविद्यालय में जिस तरह से चयन चयन हुआ है, ये हम लोगों के बहुत ही गरिमा की बात है, गौरवपूर्ण है। अगला सवाल सर कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आप भी हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लगभग आजकल देखा जाए तो सारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लगभग सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इनका सफलता दर है वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो एक सवाल आता है कि आप जब यहाँ से निकले तो आपके साथ आपका बैच से बहुत सारे लोग यहाँ से छूटे होंगे, तो कुछ आपने यहाँ से अवलोकन भी किया होगा, तो थोड़ी उस कमी को हम लोग जानना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि जो ग्रामीण के बच्चे सभी लगभग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चों का किस कक्षा से इनका लाइन लेंथ खराब हो जाती है, उसमें क्या कारण रहता है और क्या निवारण होगा आपके हिसाब से, और वो कैसे यहाँ से अपने आप को वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं? आप सर, जैसा सफल इसमें मैं 3-4 बातों को रखूँगा जी। कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहली बात है कि एक तो हमारे यहाँ शिक्षा को लेके थोड़ा-सा लेकर के उस तरह से नहीं है जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अब धीरे-धीरे समाज अपना बदल रहा है। पिछले 8-10 सालों में, जैसे हम ग्रामीण परिवेश से क्षेत्र से आते हैं, 8-10 सालों में एकदम एक रिवॉल्यूशन आया है शिक्षा के क्षेत्र में। तमाम तरह के मिनपुरा ब्लॉक में तमाम तरह के विद्यालय खुले हैं जो 9वीं 10वीं की पढ़ाई करने के लिए बच्चे दूर जाते थे। 9वीं 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं के लिए, जहाँ पे एक गार्जियन को आर्थिक बर्डन होता था, आर्थिक एक समस्या उत्पन्न होती थी। लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या है कि आर्थिक स्थिति भी गार्जियन के पास उतनी अच्छी नहीं है। हर गार्जियन पढ़ाना चाहता है, कोई माई-बाप पे ऐसा नहीं है, किसी के मदर-फादर ऐसे नहीं है, किसी के जो पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन किसी के साथ आर्थिक समस्या आ रही है, किसी के साथ हेल्थ इश्यू आ रहा है, स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है, मम्मी का खराब हो जा रहा है, पापा का खराब हो रहा है, इकलौता लड़का है, 2 लड़के हैं, बच्चियों की शादी-विवाह है। पढ़ाई का तो माहौल है, पढ़ना हर कोई चाह रहा है, लेकिन सफलता जिस हिसाब से हमको चाहिए कि सफलता के लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा समय लगता है सर। अब हम चाहते हैं कि बीए करने के बाद तुरंत नौकरी मिल जाए, एमए करने के बाद तुरंत नौकरी मिल जाए, बीएड और टेट पास करने के बाद नौकरी नहीं मिल जाए। तो नौकरियाँ हमारे पास नहीं है। ये सिस्टम है, ये व्यवस्था है। व्यवस्था जब आपको देगी, तभी आपको मिलेगा, और वो व्यवस्था हमको क्या-क्या छीनना पड़ता है सर। माँगना नहीं पड़ता है, हमको छीनना पड़ता है, उसके लायक हाँ, बनना पड़ता है सर। हम नहीं कभी-कभी बन पाते हैं। हम फेल हो जाते हैं, 4 साल, 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है सर। कोई लगातार तैयारी कर रहा है, पता चला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। पता चलता है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सफलता केवल इस बात पे है कि बच्चे लोग जागरूक नहीं हैं, और लोग जागरूक नहीं हैं। एलिजिबिलिटी सारी है, सरकारी नौकरियों की लगातार कमी हो रही है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, और सरकार के पास भी ये बर्डन है कि सरकार दे कहाँ से इतनी नौकरियाँ। सरकार, क्योंकि हमारा जो समय लगा, वो लगा कि भाई जब सीट खाली होगी, जब जगह खाली होगी, तभी आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर आपको सिस्टम में आना है, सिस्टम मतलब सरकारी व्यवस्था में आना है, प्राइवेट अच्छे व्यवस्था में आना है, प्राइवेट की भी नौकरियाँ बहुत खराब नहीं है। तो लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्किल पे काम करना पड़ेगा। जैसे भाषा हो गई, आजकल नॉलेज के नए-नए नियम आ गए हैं कि कैसे नॉलेज हम इकट्ठा करें, वो चीज़ें हो गई। तो इसमें ज़रूर ध्यान देना। अगर स्किल नहीं है, भाषा चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा है, अगर आपकी भाषा कमज़ोर है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी। हाँ, इसके साथ अब हमारे यहाँ क्या है कि ट्रेडिशनल आ जाता है, ट्रेडिशन कि हम बीए करेंगे, एमए करेंगे। अरे! हमारे यहाँ बीए में लैंग्वेज है। बीए लैंग्वेज से करिए ना, फ्रेंच है, जर्मन है, कोरियन है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है। 12वीं के बाद इसमें करिए। यार सबको मास्टर बनना है, सबको डीएम, एसडीएम बनना है। उसमें देखिए लैंग्वेज में हमारे यहाँ बाइफरकेशन नहीं कर पाते हैं कि किस क्षेत्र में हमको जाना है। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ। पढ़े-लिखे सब लोगों की कहाँ जाना है, किस-किस क्षेत्र में जाना है, तो ये समस्या पे थोड़ा-सा ध्यान हमको देना पड़ेगा सर। हाँ, अब
ऐसा नहीं कि गार्जियन कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, हाँ। हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, जी, जी। वो वैकेंसी पे भी है और हम थोड़ा-सा एक मोनोटोनस तैयारी कर रहे हैं। जी, जी। सब कोई बीएड कर रहा है, सब कोई टेट कर रहा है, सब कोई यही कर रहा है। थोड़ा-सा इससे हट के, लीक से हट करके सोचना पड़ेगा सर। हाँ, तभी ये चीज़ें सही होंगी सर। जी, जी, जी। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। हुँ। जी, जी, बहुत बढ़िया सर। हाँ। बहुत अच्छा जो है कि बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जो है कि मार्गदर्शन रहा और इसमें सीधी-सी बात ये हम लोगों को मिली कि जो है कि धैर्य भी बना के रहें, लंबा प्रोसेस है और इसको जो है कि सीखें, आगे बढ़ें। अगला सवाल सर आता है कि जैसे अभी स्टूडेंट देखें तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। तो ये सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करें? सीधी-सी बात कह लें कि सोशल मीडिया के प्रति विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है? सोशल मीडिया, जी। देखिए सोशल मीडिया का जो दौर चला है, पिछले 10 से 12 सालों का दौर है सोशल मीडिया का। जी, जी। 15 साल हम मान लेते हैं, हाँ। 15 सालों से सोशल मीडिया घर-घर पहुँचा हुआ है। अच्छा। जब से ये तमाम तरह के एंड्रॉयड मोबाइल आ गए हैं, सबके पास मोबाइल आ गए हैं। अच्छा है, सोशल मीडिया है, जागरूकता के लिए अच्छा है मोबाइल, जी, जी। हम उसको गलत नहीं कह सकते। जी। लेकिन सोशल मीडिया में तमाम तरह की चीज़ें आ गई हैं, तमाम तरह की चीज़ें आ गई हैं, जिसमें हम क्या करें कि दिन भर एक तो रील्स आ गया है, यूट्यूब आ गया है। रील्स और यूट्यूब इतना देखा जा रहा है, इतना देखा जा रहा है और हर बच्चे के माध्यम से देखा जा रहा है। हर तीसरा आदमी क्या है, वीडियो बना रहा है और वीडियो कैसे बना रहा है? ना उसका कोई शिक्षा से लेना-देना है, ना कोई आपके चरित्र से लेना-देना है, ना आपके सर्वांगीण विकास से कोई लेना-देना है। बस एक ही चीज़ करना है क्या कि देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। आप दिन भर रील देखते हैं, क्या मिलता है? अंत में जब फ़ोन रखते हैं तो मिलता क्या है? अरे! एक चीज़ उसमें चीज़ें आपको याद नहीं रहती है। एक चीज़ नहीं याद मतलब आपको ब्लैंक कर दिया है, आपके दिमाग को एकदम ब्लैंक कर दिया, आप बस केवल देख रहे हैं। मोनोटोन आप वैसे देख रहे हैं कि हाँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन कोई उसमें शिक्षे की चीज़ें नहीं है। सर ये बच्चों में बहुत आ गई है, ठीक है? आजकल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों के पास 10-10 हज़ार, 12-12, 15-15 हज़ार रुपए की मोबाइल रह रही है। ये ठीक है, रहना चाहिए, मैं कहता हूँ रहना चाहिए, पढ़ने-लिखने के लिए रहना चाहिए, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है सर। हाँ, एक बच्चे को अभी भी किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव रखनी चाहिए। जितनी किताबें हैं, किताबों से अगर लगाव नहीं रखेंगे, इतनी अच्छी-अच्छी किताबें आ गई, इतनी इन्फॉर्मेशन से एकदम पूरी भरपूर किताबें आ गई हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको 10 साल बाद मिलता था, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में आपको मिल रही है। आपको टैलेंट के लेवल की किताबें आ गई हैं और आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो देखना चाह रहे हैं। कौन यूट्यूब पे आप जब वीडियो देखते हो तो एक नहीं देखते हो, आप 10 तरह की चीज़ें देख रहे हो। जहाँ पे आपको क्या कर रही है कि एक समय के बाद ये अवसाद क्रिएट कर रही है आपके अंदर। एंग्जायटी जिसको हम बोलते हैं अवसाद क्रिएट कर रही है। और ये अवसाद क्या कर रहा है कि आपके अंदर क्या कर रहा है कि हमको धनी बनना है, हमको ये बनना है। तमाम तरह के यूट्यूबर आ गए हैं। उसके इतने सब्सक्राइबर हैं, उसके उतने लाइक हैं, उसकी इतनी वीडियो चल रही है, तमाम तरह की चीज़ें। फैशन शो हो रहा है, डांस शो हो रहा है। होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टैलेंट बाहर नहीं आना चाहिए, मैं इसके एकदम वो हूँ, पक्ष में हूँ, लेकिन इतना आ गया है कि लोग पढ़ाई-लिखाई छोड़ करके जो असली चीज़ें हैं, कि क्या हम कर रहे हैं, उसपे छोड़ कर के इधर इस तरफ जा रहे हैं और ये जो है ना, ये पेशेंस आपकी कमज़ोर कर रही है, आपके धैर्य को कमज़ोर कर रहा है सोशल मीडिया। अगर धैर्य अगर नहीं बना के रखेंगे, धैर्य, पेशेंस अगर लो प्रोफ़ाइल अपना नहीं बना के रखेंगे, लो प्रोफ़ाइल अगर आप विद्यार्थी वास्तव में हैं, लो प्रोफ़ाइल आपकी रहनी चाहिए। आपको एक शिक्षार्थी की तरह रहना चाहिए। अरे चप्पल पहन के घूमिए, टी-शर्ट पहन के घूमिए, फटे पैंट पहन के घूमिए, कोई ज़रूरी है आपको 800 की जीन्स पहनना, 10,000 रुपए की शर्ट पहनना? ज़रूरी है सबके सामने दुआ सलाम का? हमको नहीं मतलब है। हम पढ़ने के लिए आए हैं, हमको पढ़ना है, हम चाहे 6वीं में पढ़े, 7वीं में पढ़े, 8वीं में पढ़े, 9वीं, 10वीं में पढ़े, हमको क्या मतलब है किसी से भई? इसमें क्या है कि किसी के पास 8,000 की मोबाइल है, किसी के पास 10,000 की मोबाइल, अब तो मोबाइल में कॉम्पिटिशन होने लगा है। हाँ? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोबाइल में कि उसके पास 15,000 की एंड्रॉइड है, ये है, वो है, हैं? तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये अगर जिस दिन ये विद्यार्थी के मन में आ गया, ये उनके लिए जो नौकरी में, ये उनके लिए जो एक मुकाम पा गए, उनके लिए कॉम्पिटिशन की बात। अरे आपने क्या किया है? आप तो माँ-बाप के पैसे पे पढ़ाई कर रहे हैं। हैं? सर मैं आज तक 10 से 12,000 तक की मोबाइल ज़्यादा नहीं यूज़ किया, वो भी ज़रूरी था तब क्योंकि तमाम तरह के अब और वो भी एक ज़िम्मेदारी के साथ यूज़ किया। सर आपकी सफलता ही बता रहा है। ज़िम्मेदारी के साथ यूज़ किया। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया ज़्यादा मत यूज़ करें। आप एक
फ़ोन ले लें, एक छोटा-सा फ़ोन ले लें, बात करनी है तो किताबों से लगाव रखें, सवाल सॉल्व करें। अगर आपको यूट्यूब पे तमाम तरह की चीज़ें हैं, हार्ड एंड फास्ट बनना है तो उसको देखिए, ज़िम्मेदारी के साथ देखिए, लेकिन इतना मत उसमें लीन हो जाइए ना कि आपका करियर ही बर्बाद हो और लगातार लोगों का करियर बर्बाद हो रहा है सर। हुँ। बिल्कुल साथियों, ये कोई आम व्यक्ति नहीं, एक ऐसे व्यक्तित्व प्रोफेसर सर हैं। बिल्कुल इनकी बातों में एक अनुभव का पूरा दम है। आप इन बातों को अपने अंदर उतारिएगा और इसको करके देखिए, एक दिन सफलता आपके पास भी होगा। सर अगला सवाल एक आता है और भी हम लोग इसको और आगे ले चलें, तो जैसे देखें वैसे तो आपकी यात्रा सर बहुत ही संघर्षपूर्ण है। पूरी जर्नी ही पूरी संघर्षपूर्ण है और लेकिन सर अगर इसमें कहें कि कोई ऐसा मोमेंट आपका जो काफ़ी पेनफुल रहा और उसको आपने कैसे पार किया? वो मोमेंट थोड़ा-सा हम लोगों को जो है कि जी। सर मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन में 2 मोमेंट ऐसे आए, जहाँ मुझे सोचने को ये था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? जी, वही हाँ, 2012 में जब मैं एमए किया था सर और बीएड करना चाह रहा था, मैं भी अन्य लोगों की तरह बीएड करके मैं भी कहीं प्राइमरी में टीजीटी, पीजीटी करके तैयारी करूँगा। जी। तो इत्तेफ़ाक से मैं एक ही जगह फॉर्म भरा था बीएचयू जिसको कहा जाए, उसमें मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था, मेरा पेपर खराब हो गया था और जिस दिन पेपर खराब हुआ था, उसी दिन जिस समय पेपर दे के आया, उसी समय मुझे लगा कि मेरा अब एडमिशन नहीं हो पाएगा और मैं 1-2 साल गैप कर चुका था अपनी लगातार एकेडमिक पढ़ाई के अंतर्गत, तो मुझे लगा 1 साल और मुझे वेट करना पड़ेगा और मेरा बर्बाद चला जाएगा। तो मुझे करना क्या चाहिए? मैं काफ़ी घर आया, रोया-गाया मैं बनारस में उस समय था, बड़े पापा के यहाँ, बड़ी मम्मी के यहाँ। घर में लोगों ने पूछा कि क्या हुआ? कैसा पेपर हुआ? तो मैं रोने लगा उन लोगों के सामने कि तो उन लोग समझ गए कि इसका पेपर खराब हो गया है, कभी ये रोता नहीं है, इसका पेपर बहुत खराब हो गया है। और मैं पेपर खराब होने की वजह से मैं नहीं रो रहा था, मैं ये सोच रहा था कि 1 साल मेरा फिर गैप चला जाएगा और मैं फिर 1 साल गैप होने का मतलब है कि मैं कैसे फिर से तैयारी करूँगा। वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अलग था। उसी समय इत्तेफ़ाक से मैं जेएनयू का फॉर्म भर रखा था, एमफिल और पीएचडी का। हिंदी मीडियम का छात्र था। उसके पहले मैं आपसे बताया सर कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर चुका था। मेरे एक दोस्त हुआ करते हैं, अभी भी वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर परमानेंट है। अब हो चुके हों मुझसे 4 साल मतलब क्लासमेट थे लेकिन 4 साल पहले हो चुके थे। तो उन्होंने बताया कि अगर आप हिंदी माध्यम में भी हो, अगर अच्छे से लिखते हो हिंदी में और आपकी राइटिंग अच्छी है और मेरी राइटिंग सर अच्छी है हिंदी लिखने की मतलब हिंदी में अच्छा लिखता हूँ, मेंशन्स अच्छा लिखता हूँ, थोड़ा-सा है कि लिख लेता हूँ। तो लिख दोगे तो आपका जेएनयू में हो सकता है एक बार एडमिशन हो जाए। सर ये मेरे लिए एक गियर अप का काम की थी कि मुझे करना चाहिए। अब मुझे मेरे पास 3 दिन टाइम थे सर, मात्र 3 दिन टाइम था एग्ज़ाम को लिखने के लिए। तो सर जैसा बताया कि एमए, बीए और ये सब तैयारी कर चुका था। उस 3 दिन के अंदर एकदम रात-दिन करके मैं सारी चीज़ों को मैं जितनी भी चीज़ें थी उसको मैंने पढ़ाई किया और उसमें मेरा जेएनयू में एडमिशन हो गया सर। ये मेरा पहला मोमेंट था जिसमें लगा था कि मैं टूट जाऊँगा या मुझे बड़ा दुःख हुआ था। दूसरा मोमेंट हुआ था 2019 में जब बहन आई मतलब जब मैं अपनी मदर को खो दिया, तब मुझे लगा कि मैं इसी के लिए इतनी पढ़ाई कर रहा था, जिन्होंने इतना ज़्यादा सब कुछ मेरे लिए किया। एक लंबा संघर्ष उनका चला, चाहे जहाँ से पैसे देती रहीं, गाँव में से पैसे सब्जी बेच के, चाहे जन्म चीज़ों से करके, पैसे हमको भेजती रहीं या अन्य जगह से जैसे भी उनका मैनेज हुआ, घर में खेती-बाड़ी करके, ले दे के किसी से चाहे गहना बेचना हो, हार बेचना हो, चाहे कुछ भी बेचना हो, चलो ठीक है बच्चे की पढ़ाई है, अपना गहना बेच दो, ये बेच दो, सब कुछ। उन्होंने मुझे इस मुकाम पे बनाया कि मेरी पीएचडी अवार्ड होने जा रही है और उसके पहले ये इनकी डेथ हो जा रही है जस्ट बिकॉज़ ऑफ कोरोना की वजह से। तो मेरा एक बड़ा एक दुखमय एक समय था। फिर भी लगा कि नहीं अब ये भी लगा कि मैं दिल्ली छोड़ दूँ, अब तैयारी-वैयारी छोड़ दूँ, अब किसके लिए क्या कर रहा हूँ ये सब चीज़। लेकिन नहीं 1-2 महीने घर आया, रुका, फिर देखा, घूमा, फिर कहा कि नहीं चलो चलते हैं। हाँ, उनका सपना था तो पूरा करते हैं और उनका ही सपना क्या पूरे परिवार का सपना है। तो एक बार सफलता होगी तो मैं कह दूँगा कि आप ही को डेडिकेटेड है, आप ही के सब कुछ है। अगर छोड़ दूँगा तो वो जहाँ रहेंगी उनको भी दुःख लगेगा। तो ये 2 मोमेंट ऐसा है जैसे मुझे लगा कि अब छोड़ देना चाहिए। हाँ, और हाल ही में एक 6 महीने पहले भी एक ऐसा मोमेंट आया जब मेरी शादी हो चुकी कि अब मुझे लगता है कि मुझे दूसरा काम करना चाहिए या ये करना चाहिए। एक आया एक बेसिक लेकिन फिर पता नहीं मन क्या था कि नहीं फिर से तैयारी करो। सर लगातार शादी के बाद भी मैं लाइब्रेरी कंटिन्यू पिछले 4 महीनों से जा रहा हूँ। हाँ, 10 बजे से लेके 4-5 बजे तक लगातार मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ इस उम्र में भी कि नहीं मेरे हो सकता है कि कहीं मेरे लिए एक कहीं सीट रखी हुई है और उसी का परिणाम है सर कि जो मैं यहाँ बैठा हूँ सर। हाँ। तो साथियों हम लोगों को सीखने को तो मिल ही रहा है। वाक़ई एक
ऊंची सफलता के लिए, एक बड़ी सफलता के लिए इमोशनल पेन और फिजिकल पेन, हर दर्द से गुजरना पड़ता है, जैसे सर ने बताया। अगला सवाल एक आता है सर कि एक छोटा सा कि जैसे शादी तो आपकी जल्दी ही हुई है सर, लेकिन जानकारी मिली है सर आप छोटे भाई साहब की पहले शादी हुई, तो ये क्या सच है? तो सर ये सच है कि मेरे छोटे भाई की शादी 3 साल पहले हो गई थी, क्योंकि पारिवारिक ज़िम्मेदारी थी, घर से प्रेशर आ रहा था। मदर जैसा बताया कि रही नहीं, घर में ज़िम्मेदारी थी, तो छोटे भाई थोड़ा ज़िम्मेदार है, परिवार के लोग ज़िम्मेदार हैं और उन्होंने ज़िम्मेदारी निभाया, तभी मैं यहाँ हूँ। तो वो लोग उस लायक थे सर, तो शादी हो गई थी, मैंने कहा कर लीजिए, छोटे भाई, इवन छोटे भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन सबकी शादी हो गई थी। लेकिन जैसे होता है ना कि आपको अगर कुछ पाना है तो आप अड़भंगी बन जाइए, मतवाले बन जाइए, अपने धुन में रहिए। हाँ, धुन में रहिए। आप बस एक लो प्रोफाइल रखिए, जो जनता आपके बारे में जो सोच रही है, जो लोग सोच रहे हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं, जो बहुत अच्छे से लोग आपके मुँह से नहीं बोलते थे कि हाँ, अरे क्या कर लेगा पीएचडी करके तो तमाम लोग सड़क पे घूम रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में चल रही थी, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा था और आज भी सफलता पाने के बाद मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ सर। मैं घर में खा के सो रहा हूँ, हाँ, बड़े आराम से सो रहा हूँ, मुझे किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता सर। अभी भी सर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, मुझे जवाब नहीं देने हैं किसी पता है सर कि ये इतनी सारा अचीवमेंट, इतना सारा संघर्ष को लेकर के जब आप चल रहे थे, तो इसमें एक सवाल आता है सर कि आपकी इस सफलता में आपके परिवार का क्या योगदान रहा? सर जैसा आपने सवाल पूछा कि मेरे परिवार का क्या योगदान रहा, सर मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे फैमिली में हूँ, जहाँ पे आर्थिक स्थिति तो थोड़ा-सा उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पढ़ाई-लिखाई का माहौल है। पढ़ाई-लिखाई का माहौल है। मेरे घर में मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, भैया, भाभी, मेरी फैमिली के लोग आउट ऑफ कंट्री भी रह रहे हैं पढ़ाई-लिखाई के बदौलत। मेरे घर में यहाँ गाँव में मैं रह रहा हूँ, तो वहाँ से पहली बात तो इंस्पिरेशन मिलता रहा। दूसरी बात है कि माता-पिता सबसे बड़ा योगदान, बाबा-दादी हैं, चाचा-चाची हैं, छोटे भाई हैं, जिन्होंने घर की पूरी ज़िम्मेदारी उठाई। बहनों ने बहुत ऐसा समय आया कि जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो बहनों ने अपने यहीं रहते हुए कुछ 2-4-500 रुपए उन्होंने दिया, बहनों ने भी दिया, भाई ने कभी मतलब बहनों ने या भाई ने या घर में परिवार में जिसके पास अपने लिए व्यक्तिगत खर्चे के लिए भी अगर पैसा रखा हो या अपने शौक पूरा करने के लिए, तो कभी मुझे ज़रूरत है उनको लगा किसी फॉर्म भरने के लिए या कहीं जाने के लिए या कुछ भी करने, तो कभी किसी ने मना नहीं किया। हाँ, परिवार में किसी ने नहीं मना किया, भले वो हमको 1000 की ज़रूरत है, उनके पास 200 है, तो उन्होंने 200 ही दिया लेकिन दिया। हाँ, दिया। तो परिवार तो सब बिना परिवार के सपोर्ट के नहीं हो सकता। मैं सबसे घर में इसलिए लेट शादी किया कि मेरे घर में मेरे छोटे भाई ने ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए थे कि ठीक है, मैं शादी करके घर की तैयारी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, आप जाके तैयारी करिए। और सर ये मेरी सफलता नहीं है, मेरे परिवार की सफलता है, मेरे भाई की सफलता है, मेरे पिताजी की सफलता है, मेरे लेट मदर की सफलता है। मेरी सफलता कैसे? ये क्षेत्र की सफलता है। और भाई मैं आप ही लोगों का बच्चा हूँ, आप ही लोगों की धरती से निकला हुआ हूँ, आप लोगों की सफलता है। मैं तो 2-4 बच्चों को और लगेगा, परिवार के अलावा कि जिनको मुझे लगेगा कि नहीं इनको सही राह दिखाना, मैं हमेशा दिखाता रहूँगा, हमेशा गाइड करता रहूँगा कि ऐसे कर सकते, जिसको इमीडिएट नौकरी चाहिए उनके लिए भी कोर्सेज़ हैं। बीए के बाद जिनको इमीडिएट नौकरी चाहिए, स्कॉलरशिप दुनिया भर की मिल रही है आजकल बच्चों को, उनके लिए भी नौकरियाँ हैं, जिनको लिए लंबा समय चाहिए उसके लिए भी नौकरियाँ हैं। सर लेकिन ये है कि आप नौकरी का प्रयास तो करिए, हमारा क्षेत्र पिछड़ा थोड़ी नहीं है सर। हमारा क्षेत्र हम क्या है कि हमारे क्षेत्र से तमाम बच्चे निकल रहे हैं आजकल, लेकिन हो हल्ला नहीं होता है सर, कि फलाने ऐसे, फलाने वैसे। बहुत सारी यहाँ के बच्चे भी सक्सेसफुल हो रहे हैं सर, और हमें इस बात का गुरेज रखना चाहिए सर कि हम पिछड़े क्षेत्र से नहीं हैं, हम धीरे-धीरे उस आगे बढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। परिवार के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं और परिवार के बिना बहुत कमजोरी हो जाती है जैसे। और बहुत-बहुत धन्यवाद है आपके परिवार का, बहुत ही जो है कि सर अगला सवाल आता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो ऐसी सफलता चाहते तो हैं, लेकिन वो घर छोड़ कर के जाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी एक ऊँची मकाम को ले लें, लेकिन वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, बाहर आप जैसा त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए सर जैसा कि आपने सवाल पूछा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सफलता तो पाना चाह रहे हैं, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं। सर घर छोड़ के तो निकलना पड़ेगा। हमारे पास बुद्ध की लिगेसी है, रविदास की लिगेसी है, बाबा साहब की लिगेसी है, इतने बड़े-बड़े लोगों की लिगेसी है, जिन्होंने घर छोड़ना क्या देश छोड़ दिया अपने मुकाम को पाने के लिए। तो हम ये घर नहीं छोड़ पा रहे हैं सर।
बड़ी बड़ी लीगेसी है हमारे पास, एक हिस्टोरिकल स्टालवर्ट लोगों की लीगेसी है, और आप घर नहीं छोड़ पा रहे हैं। छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर कुछ पाना है तो छोड़ना पड़ेगा, और सही समय पे नहीं छोड़े आप ना, तो आपको लेबर हैं और लेबर बनना पड़ेगा, जीवन भर लेबर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए सर देखिए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जाहिर सी बात है कमजोर है, मेरी भी कमजोर थी सर। मैं घर घर में जाके इलाहाबाद में मैं कोचिंग पढ़ाया हूँ सर, घर घर में ट्यूशन पढ़ाया हूँ बच्चों को, इतना पैसा रुपया सपोर्ट होने के बावजूद भी पढ़ाया हूँ कि नहीं, करना पड़ेगा। मैं सर पीएचडी और एमफिल के दौरान जितना पैसा मैं घर से लिया हूँ, उतना पैसा कमाया भी हूँ सर। मुझे स्कॉलरशिप मिली है सर, मुझे स्कॉलरशिप में मैं दिल्ली जाके पढ़ा हूँ। तो बच्चों को ये कहें कि मैं किसी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कहीं जाके घर घर कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, कहीं अपने सेल्फ डिपेंडेंट मेरे घर से पैसे नहीं आ रहा, मैं क्या पढ़ाऊंगा? अरे छोटे बच्चों को पढ़ाओ ना, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो क्यों नहीं कर रहे हो? आप कर रहे हो मैं ब्रिटेन बनूंगा, यूएस बनूंगा, अमेरिका की तरह बनूंगा, ब्रिटेन की तरह बनूंगा, जर्मनी की तरह। आपको पता है सर 12वीं के बाद वहां पर बच्चे छोटे छोटे पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, पेपर बेचते हैं, बाहर निकलता पेपर बेचते हैं, अपना खुद पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। करेंगे, सबका सपोर्ट करेंगे, आपको तो जिम्मेदारी भी नहीं दे रहे हैं। तो आपको निकल करके बाहर निकल के पढ़ना पड़ेगा सर, दुनिया देखनी पड़ेगी। और आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है आपकी, तो सर कुछ बहुत सारे काम हैं आजकल, आप किसी काम को छोटा मोटा मत समझिए। लोग यहाँ 12वीं फेल, एक मूवी आई थी 12वीं फेल, आप उदाहरण देख लीजिए सर, उनके पास नहीं पैसा था तो आटा दूसरे के यहाँ आटा चक्की पे काम करके उन्होंने आईपीएस बने, तो सर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास जो अपने काम करके, अपने बलबूते काम करके अच्छे मुकाम पा गए हैं। तो इसका रोना, अगर आप रो रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं, आप एक बार निकलिए तो फोन को फेंकिए अपने बगल से, फोन को फेंकिए और सोचिए कि मुझे करना क्या है। आप खुद दिमाग लगाइए अपना। आप ये मत सोचिए कि मैं पिछड़े समाज से हूँ, पिछड़े जगह से हूँ, आपको इससे निकलना पड़ेगा, आपको इससे निकलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। हर कोई लड़ रहा है, हर कोई अपनी जगह लड़ रहा है। अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो वहां आपकी ये दिक्कत है, आपकी दिक्कत, चाहे छोटा 8वीं का बच्चा हो, चाहे 10वीं का बच्चा हो, चाहे 12वीं का बच्चा हो, भाई आपको लड़ना पड़ेगा। लड़कियों को भी लड़ना पड़ेगा। अगर लड़कियां भी नहीं लड़ी सही समय पे, जितना 10वीं समय उनको सही समय दिया गया, अगर वो लड़कियां भी नहीं लड़ी अगर पढ़ाई लिखाई के लिए, तो जिंदगी भर चूल्हा चौका करना पड़ेगा। और आपकी शादी एक ऐसे लड़के से हो जाएगी जिसका पहले दिन आपको शक्ल नहीं पसंद आएगा, और उसके साथ जिंदगी भर आपको रहना पड़ेगा। बहुत कष्ट। हाँ, और लड़कियों को लेके बहुत ज्यादा स्थिति हमारे क्षेत्र में खराब है। तो मैं लड़कियों से भी, अपने समाज की लड़कियों से, अपने क्षेत्र की लड़कियों से भी कहूंगा कि आप पढ़ना लिखना शुरू करिए, और जितना भी आपके जीवन में समय मिला है, जितना भी, उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हो सकता है एक ऐसा समय आए 2-4 साल बाद, अगर आपकी स्थिति, घर की, परिवार की, अन्य लोगों की स्थिति खराब है, तो वो 2-4 साल में ऐसा मौका मिलेगा जब आपको कुछ करने का मौका मिलेगा, तब वहां आप पीछे मत हटिएगा, तब पीछे मत हटिएगा। तो मैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, कोई भी जेंडर का हो, मैं ये कह रहा हूं कि आप लगातार पढ़ते रहिए, सिस्टम में बने रहिए, और रियल लाइफ, ये पहनना, वो खाना, ये फैशन, वो फैशन, ये मोबाइल, ये सब ना क्षणभंगुर वाली चीजें हैं। हाँ, ये बहुत 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कोई देखेगा, उसके बाद से कोई नहीं देखेगा। सब देखेगा आपकी प्रोफाइल, आप कर क्या रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। जिस दिन प्रोफाइल आपकी मजबूत बन जाएगी, उस दिन सर आप खुद जाएंगे इंटरव्यू लेने के लिए मेरी तरह। बिल्कुल सर, बहुत ही मटेरियल है सर। अंतिम प्रश्न एक और सर, अगर कोई बच्चा, क्योंकि इस सेशन से मुझे तो बिल्कुल लगता है कि हर व्यक्ति जो भी सुन रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, कोई भी हो, उनका माइंड अप तो होगा जरूर, क्योंकि आपकी सफलता से बहुत सारा मुझे भी सीखने को मिला है, सेल्फ से भी। सर एक सवाल और आता है कि जैसे अगर किसी ने डिसीजन ले ही लिया कि अब घर भी छोड़ देंगे, बिल्कुल सर पक्का है, एक लक्ष्य बना लिया, गोल सेट कर लिया, तो उसको, आप तो प्रोफेसर हैं, तो जीरो से लेकर के उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको पढ़ाई करनी होगी, थोड़ा इस पे आपका प्रकाश पड़ जाए आपके द्वारा उन बच्चों के लिए कि जो डिसीजन ले लिए कि आगे हमको निकल ही जाना है और आप जैसी
सर जैसा पूछा आपने कि उन बच्चों के लिए क्या सुझाव होगा जो बच्चे सफलता पाना चाह रहे हैं, एक अच्छी सफलता पाना चाह रहे हैं। मैं देखिए अपने आप को अभी भी सफल नहीं मान रहा हूँ। मुझे सफलता ये तो एक पड़ाव है। एक तो ये पड़ाव है, इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, बहुत सारी चीजें। सफलता के लिए सर बच्चों से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा-सा अपनी स्किल पे काम करें। स्किल का मतलब होता है अंग्रेजी सीखें। ये स्किल है, लैंग्वेज एक स्किल है। हिंदी अच्छी तरीके से सीखें, भाषा एक स्किल है। अपने टीचर से पूछें, बोलना सीखें, अंग्रेजी बोलना सीखें, अंग्रेजी लिखना सीखें। किसी के बहकावे मत आए कि ये भाषा सही है, ये भाषा सही है। आजकल 2-3 भाषाएँ सही है। आप हिंदी भी उतनी अच्छी जानिए जितना अंग्रेजी जानिए, अंग्रेजी भी उतना ही अच्छी जानिए जितना हिंदी जानिए। आपकी अंग्रेजी एकदम अच्छी होनी चाहिए, लिखने, पढ़ने हर चीज़ की अच्छी होनी चाहिए। मैं ये पहली बात तो इसकी पे बात करूँगा। दूसरी बात है आप फ़ोकस रहिए कि आपको करना क्या है। आप तमाम तरह के जो बच्चे निकल जा रहे हैं, जैसे हम 4 लोग हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं। उसी में से पता चला कि 2 बच्चे निकल कर के कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं और वो अपने घर भेज रहे हैं। उनके मम्मी-पापा भी कह रहे हैं देखो फलाना निकल गया, फलाना यहाँ गया, नौकरी कर रहा है और तुम लोग अभी पढ़ ही रहे हो। ज़ाहिर-सी बात है ऐसी बातें आती हैं। मैं ये अगर ये कह रहा हूँ कि अगर वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में रियल में अगर मन से तैयारी कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि दिखाने के लिए भी तैयारी हो रही है आजकल। अगर मन से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप करते रहिए, करते रहिए। छोटे से शुरू करिए, बड़े से शुरू करिए, लेकिन लगातार तैयारी करते रहिए और गवर्नमेंट ऐसी नहीं कि आपको एकदम आउट ऑफ वो कर देगी। सर यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं, हर जगह तो नौकरी है, बिहार में है, यूपी में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, आपको एक ही सीट चाहिए ना सर। मेरे ऐसे कई-कई दोस्त हैं, मुझे तो पहली नौकरी मिली है, मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिनके पास 4-4 5-5 नौकरियाँ कर छोड़ के 5वीं नौकरी अब जाके जॉइन की है। 3-3 4-4 नौकरियाँ छोड़ के 5वीं नौकरी जॉइन किए हैं। इसलिए किए हैं क्योंकि वो लगातार सिस्टम में बने रहे हैं। लगातार तैयारी करते हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कौन कितने पिछड़े समाज से आया है, किसके पास पैसा नहीं है, कौन किस तरह का जूता पहन रहा है, कौन किस तरह का चश्मा पहन रहा है, कौन किस शर्ट पहन रहा है। तो बच्चों में ये थोड़ा-सा चाहिए कि ये चीज़ों पे एकदम मत ध्यान दें। मैं चप्पल पहना हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? मैं फटा शर्ट पहना हूँ। उसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई तुम्हारे पास है तुम पहन रहे हो, मेरे पास है नहीं मैं नहीं पहन रहा हूँ, एक दिन पहनूँगा, नहीं होगा नहीं पहनूँगा। उसमें कौन-सा ये प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली जो ऑलरेडी जो इनबिल्ट माइंड में है इसको निकालिए एकदम। हो सकता है जो लड़का इस तरह से कर रहा हो या जो इसके पास इस तरह की सारी सुविधाएँ हो सकता है आप इसी कपड़े पे आप 20 साल जी सकते हैं, मतलब 20 साल तक आप पढ़ाई, 10 साल तक पढ़ाई, नौकरी सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है बच्चा 3-4 साल बाद तो फेल मार जाए। जब कोई सुविधाएँ ना मिले तो कहे कि मुझे मिल ही नहीं रहा, वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाए। तो आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ पे भी तैयारी करें, आपके यहाँ तो इंटरनेट पहुँच गया है, 10-12 घंटे गाँव में लाइट रह रही है, इंटरनेट की सुविधा है। आप पढ़िए ना, कोई मना करने जा रहा है गाँव में? गाँव में भी कोई मना कर रहा है? आप तो बस रील देख रहे हैं दिन भर। तो रील देखिए कि वहाँ पे यूट्यूब पे चाहे तमाम तरह के सिलेबस है। आप 2-3 हज़ार में अच्छी-अच्छी कोचिंग आजकल ऑनलाइन मिल जा रही है आपको। ऑनलाइन कोचिंग मिल जा रही है, 10वीं 12वीं के फाउंडेशन कोर्स करने वाले कोर्स कर रहे हैं। आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ पे भी तैयारी करें, आपके यहाँ तो इंटरनेट पहुँच गया है, 10-12 घंटे गाँव में लाइट रह रही है, इंटरनेट की सुविधा है। आप पढ़िए ना, कोई मना करने जा रहा है गाँव में? गाँव में भी कोई मना कर रहा है? आप तो बस रील देख रहे हैं दिन भर। तो रील देखिए कि वहाँ पे यूट्यूब पे चाहे तमाम तरह के सिलेबस है, आप 2-3 हज़ार में अच्छी-अच्छी कोचिंग आजकल ऑनलाइन मिल जा रही है आपको। ऑनलाइन कोचिंग मिल जा रही है, 10वीं 12वीं के फाउंडेशन कोर्स करने वाले कोर्स कर रहे हैं। हमारे घर में खुद बच्चा कर रहा है, घर में यही गाँव में रह के। हाँ, फाउंडेशन कोर्स कर रहा है अभी से बैठ करके। 3,000 4,000 में आपको फाउंडेशन 10वीं 12वीं के पूरा मिल जा रहा है। जैसे सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके पहले ही 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट कर लीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं ना कि आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं कि मुझे पढ़ना नहीं है। हाँ, बचाना चाह रहे हैं कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं है, स्कूल खुली तब हम पढ़े जाए। अब बाकी समय में क्या रील देख रहे हैं, तो ये इस नाला किनारे, तो उस नदी के किनारे, तो उस झोपड़पट्टी के किनारे, तो उस आम के पेड़ के किनारे बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो वहाँ बैठ के तुम? और तुम जो लड़के सफल हो रहे हैं शहरों के अच्छी जगह, वो इन्हीं टाइम का यूज़ करते हैं। इसी का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए सफल है और आप ये कर रहे हैं और कह रहे हैं हमको सफलता नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। क्यों नौकरी मिली क्यों भाई? तो मैं गार्जियन से भी कहूँगा कि बच्चों को ये जो टाइम है और एक और है सर, हमारे यहाँ शादी-विवाह होता है। हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जा रहा है, मेहमान के लिए 5 किलो गोश्त आ जा रहा है, 5 लीटर दारू आ जा रही है। ठीक है ना? मेहमानबाजी खूब हो रही है, न्योता 10 आ रहा है, 5-5 हज़ार न्योता जा रहा है, लेकिन बच्चे के लिए एक शर्ट, पैंट और एक ऊनी खरीदा जा रहा है। हम नहीं मेहमानबाजी करेंगे।
हम नहीं उतना रिश्ता रखेंगे, हम काम से काम रिश्ता रखेंगे, उतना ही रिश्ता रखेंगे। 2 लीटर कभी खून की जरूरत पड़ जाए तो नहीं मिले, लेकिन 10 लीटर दारू आ जा रहा है। आप सर इन बच्चों के साथ गार्जियन को भी लगना पड़ेगा। फलनमा के यहाँ से न्योता आइल बा, ओकरी के यहाँ से न्योता आइल बा, ओकरी के भाई क्या है भाई? ये क्या है? कितना न्योता आ रहा है आपके घर में? आपका एक सिंपल परिवार में, एक मजदूर फैमिली में कह रहा हूँ सर, आज के जमाने में साल का 10,000 से 12,000 न्योता में जा रहा है। और एक बच्चे की फीस 10-12 हजार रुपए नहीं हो रही है, उसका अब बस्ता, झोला और चप्पल नहीं दे पा रहे हैं। और कह रहे हम तो पिछड़े, हमारे पैसे नहीं है, हर 7वें दिन मछली चाहिए, मुर्गा चाहिए, दारू चाहिए, और कह रहे हम गरीब है। जाहिर सी बात है आप गरीब है, लेकिन आपने अपनी खुशी का पैमाना वही जान लिया। संघर्ष करिए, संघर्ष करें। अपने पूर्वजों से, इतने बड़े बड़े स्टालवर्ट लोग हैं, उनसे याद करिए। सर मैं बच्चों को फिर कहूंगा, धैर्य रखें, फोकस करें, समय को बचाएं और पढ़ते रहें। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और संघर्ष करने वालों को सारा जहान होता है, कदमों में सारा जहान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह से तमाम बच्चे आए और आपके चैनल पे इंटरव्यू दें और सबका लें सर। सब थैंक यू सर बुलाने के लिए अपने चैनल पे।